फ़ोटोशॉप सीख लिया है? कौन कौन सी टूल कर ली हैं फ़ोटोशॉप के? फ़ोटो एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूव कर सकती हैं किस टूल से? तो अभी स्टार्ट किया है ना, तो आपके पास स्किल नहीं है ना, स्टार्ट किया आपने। आपके पास, आपको आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्लीट, ठीक है। आप नहीं, कोई स्किल नहीं है आपके पास पेंटिंग का। आपके पास लास्ट में राइटिंग, कंटेंट राइटिंग आती है आपको प्रॉपर? कंटेंट राइटिंग क्या होती है? कंटेंट आप गूगल पे जाते हो तो गूगल पे जाके आपने ख़रीदना है, हेयर ड्रायर ख़रीदना है, गूगल पे जाके क्या लिखोगे? बेस्ट हेयर ड्रायर, ठीक है। तो आगे क्या आएंगे आपके पास? बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स आएंगी। वो आर्टिकल्स हैं, वो आपने लिखने होते हैं, वो कंटेंट राइटिंग है। मेरी वेबसाइट है, अगर मैं हेल्थ का काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं आपसे हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल लिखवाऊँगा, ठीक है। आपने अपना ब्लॉग बना लिया, ब्लॉगिंग कर रही हैं, वो एक टॉपिक पे होगा ब्लॉग, ठीक है। मतलब अगर हेयर ड्रायर है तो सारे कंटेंट हेयर ड्रायर से रिलेटेड ही होंगे आपके सारे आर्टिकल्स। तो उन आर्टिकल्स की एसईओ भी होना ज़रूरी है। एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका आर्टिकल जो कंटेंट है वो टॉप पे शो हो, गूगल के फर्स्ट पेज पे शो हो, ठीक है। कोई सर्च करे तो फर्स्ट पेज पे आए, वो होती है एसईओ, ठीक है। और वो कंटेंट राइटिंग होती है जो प्रॉपर एक मतलब आपको गूगल पे रैंक करे, ठीक है। वैसे तो हर बंदा लिख सकता है, ऐसे राइटिंग हर बंदा कर लेता है, लेकिन जो कंटेंट राइटिंग होती है वो टॉपिक से रिलेटेड होती है और वो प्रॉपर मतलब आनी चाहिए आपको, ठीक है। आपको कंटेंट राइटिंग आ गई, आप क्या कुकिंग आप आगे, पेंटिंग आप, गेमिंग कोई स्किल नहीं है भाई। ये खामोश रहने वाला स्किल सबसे, टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा मतलब पैसे कमाने वाला कौन सा करेक्टर है? सबसे ज़्यादा अमीर कौन है टिकटॉक पे जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं? खाबे नामे, वो बोलते हैं आज तक नहीं बोला, और चुप रह के उसने इतना कुछ कमा लिया, इतना कुछ कर लिया है। उसको पता था मैं बोले बगैर भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। आइडिया था, बस दिमाग था उसके पास, उसने दिमाग तो सबके पास है, उसने इस्तेमाल किया है दिमाग का, सोचा है। जब सोचना ही नहीं है तो कहाँ से आइडिया आएगा, ठीक है। आपने बस ऐसे ऐसे करते रहना है, आप टिकटॉक पे फेमस हो जाएंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते यूट्यूब पे मतलब ना बोलें, किसी की वीडियो चलाएं, ऐसे ऐसे करते रहें, मतलब जो रिएक्शंस वाले बस वो करें। आप राइटर, क्या राइटर का काम करेंगे? चैनल बनाने आपने, सही, सारी वीडियोस बनाएंगे उसी की। ग्राफिक डिजाइनिंग आप बल्कि नहीं, ये फ्री लांसिंग का पूछ रहा था ना आपके पास, ठीक है। आप राइटर की क्या सर्विसेज देंगे? चैनल नहीं बनाना, राइटर की सर्विसेज देनी है, ये फ्री लांसिंग की स्किल। कोर्सेज करवा सकते हैं ऑनलाइन, फ्री लांसिंग लेक्चर्स दे सकते हैं, फाइवर पे जाके आप अपलोड कर दें, ठीक है। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, आप वीडियो एडिटिंग, आप कल तो आपका कुछ और था चैनल, नहीं सर, 2 चैनल बनाएंगे यूट्यूब पर। हाँ ठीक है। और यहाँ पे सर्विसेज कौन सी देंगे? कंटेंट राइटिंग वाली और वीडियो एडिटिंग वाली। वीडियो एडिटिंग का बहुत ज़्यादा काम है, क्या करेंगे? कोई स्किल है? अच्छा, आप लोग गेमिंग का क्या काम करोगे फाइवर पे जाके? ठीक है, इसके लिए सर से मैं ये, आप लोग कह रहे थे ना फाइवर का पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, तो मैं वो पूछ रहा था कि स्किल क्या है आपके पास,
ठीक है। अब जिनकी स्किल ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, जिनकी स्किल टीचिंग से रिलेटेड है, जिनकी स्किल जो है आपके इस तरह के हैं जो कि इन प्लेटफॉर्म पे सेल हो सकते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जिनके पास स्किल नहीं है ऐसा कोई, वो पहले स्किल सीखेंगे, स्किल सीखने के बाद यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको अकाउंट बनवा दूँ, एग्जांपल लेते हैं, मतलब अगर एक आपने यहाँ पे पिंडी रोड पे एक शॉप ले ली है, ठीक है, कोई भी शॉप परचेज़ कर लिया है, आप जाके कुर्सी रख के आराम से बैठ गए हैं तैयार श्यार होके, तो एक हफ़्ता एक महीना बैठे हुए हैं, लोग आते हैं ऐसे देखते हैं, देख के चले जाते हैं आगे, तो वो क्या सोचता होगा, जो बंदा आता है कस्टमर आता है वो क्या सोचता होगा। मतलब आप जाते हैं एक शॉप पे, आप इन्होंने शॉप बनाई है, बैठ गए कुर्सी रख के, आप आते हो, आप ऐसे देखते हो, तो क्या सोचोगे, आगे चले जाओगे। हाँ खाली है यार, इस पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने बाहर बेशक बैनर भी लगा दिया, जो भी कर दिया, आगे मतलब जो भी जाएगा यही सोच के आगे चला जाएगा। सेम उसी तरह ही है, आपने प्रोफाइल बना लिया है, आपने शॉप बना लिया है ऑनलाइन, लेकिन अंदर सर्विसेज कोई नहीं है, कोई चीज़ दे नहीं रहे, बेच नहीं रहे, तो वो जो भी बंदा आएगा, जो भी क्लाइंट आएगा, वो देखेगा कि ये तो खाली है, इसने तो गिग्स ही नहीं बनाई। वो सर्विसेज होती हैं, गिग्स होती हैं जो फाइबर पे जाके आप बनाते हो, तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो आपकी प्रोफाइल छोड़ के किसी दूसरी प्रोफाइल पे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, मतलब स्किल बड़ा ज़रूरी है आपके लिए सीखने के लिए। इसलिए मैं फोकस कर रहा था कि आप इन चीज़ों को भी टारगेट करें जो आसान अर्निंग के मेथड्स हैं। ठीक है, आप क्लियर हुआ है पॉइंट मेरा। तो अब इसलिए मैं पूछ रहा था कि चैनल आप कौन कौन सा बना सकते हैं, आगे समझ। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल के लिए कंटेंट सोचेंगे, फिर क्या करेंगे, एडिटिंग पहले कर लेंगे, पहले वीडियो बनाएंगे ना, फिर उसके बाद एडिटिंग करेंगे। तो दूसरा काम क्या करेंगे, आप वीडियोस बनाएंगे, तो एटलीस्ट कितनी वीडियोस आपके पास इनिशियली होनी चाहिए, कम से कम 100 नहीं तो 50 तो लाजमी होना। वीडियोस बनाएं, वीडियोस बनाने के बाद मतलब फिर आप चैनल बनाएं, चैनल का नाम रखें, यूट्यूब पे जाके चैनल बनाएं, और फिर वहाँ पे जाके आप मतलब फिर सब्सक्राइबर भी आएंगे, मोनेटाइजेशन भी होगी, अर्निंग भी आएगी। दूसरा चीज़, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप वीडियोस लगा रहे हो, आपका कंटेंट उर्दू है, आपकी ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रही है, आपको पैसे कम मिलेंगे। ठीक है, एक व्यू के बदले $1 आएगा। अगर आपका कंटेंट इंग्लिश है, आपके ज़्यादातर कस्टमर बाहर के हैं, मतलब जो आपको व्यू कर रहे हैं व्यूअर्स सारे बाहर के हैं, तो आपको एक व्यू के बदले $17 या $18 या $20 इतने मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कोशिश करें कि वीडियोस इंग्लिश में बनाएं, अगर उर्दू में मतलब इंग्लिश में बना सकते हैं तो, नहीं तो उर्दू में बना लें, वरना वॉइस ओवर का होता है, मतलब आप डिफरेंट वीडियो एडिटिंग मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर जिसमें आप कंटेंट को वेबसाइट्स में कन्वर्ट, उसमें वॉइस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो, इन वीडियो है, इस तरह के और डिफरेंट वीडियोस के सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे जाके आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, आप चैट जीपीटी का पता है किसी को, ओपन एआई का पता है ओपन एआई का पता है आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आपको 3 दिन में सिर्फ ये फ्रीलांसिंग क्या होती है, फाइवर पे अकाउंट बना के बस इस चीज़ से कोई कंसर्न ना होता कि भाई आप लोगों ने फ्यूचर में आगे जाके क्या करना है, मैं चला जाता। मैं आपको एक्स्ट्रा माइल जाके चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके लिए आगे फ्यूचर में फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, कोई भी आपको ऐसे नहीं बताएगा, कहीं भी चले जाएँ, 3 दिन का सेशन है, कोई इतना चीज़ें नहीं बताता जितनी मैंने बताई। अगर आपने नोट की होती, आपने इन चीज़ों को फोकस से सीखा होता, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ आगे लाइफ में कर लेंगे। ठीक है, चैट जीपीटी या ओपन एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ओपन एआई वर्जन है जिसमें आप जाके कोई भी चीज़ उससे पूछते हो, वो एआई आपको बता देता है कि भाई ये चीज़ ऐसे है। ठीक है, आप में से बहुत सारी
ने यूज़ किया होगा, फीमेल्स या मेल्स ने यूज़ किया होगा, आप उसको जाते हो ओपन एआई में जाके, चैट जीपीटी में जाके आप उसको बताते हो कि मुझे ये काम चाहिए, आपको जो है एप्लीकेशन चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो आपको 1 मिनट के अंदर मतलब पूरी एप्लीकेशन लिख देगा, 1 सेकंड के अंदर बल्कि लिख देगा। आप उससे कोई चीज़ पूछते हो, वो आपको फ़ौरन से बता देता है। कंटेंट लिखवाने हैं, आर्टिकल्स लिखवाने हैं, वो पूरे के पूरे आपको लिख के दे देगा। लेकिन वो फिर जो है ना बीच में ये चीज़ होती है कि उसको यूज़ करने के लिए भी आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपको चीज़ आनी चाहिए। आप उसको कन्वे जब उसको बताओगे सही तरीके से नहीं तो वो आपको सही तरीके से रिज़ल्ट नहीं देगा। ठीक है, आप उसको सही तरीके से बताओगे भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, आपने अपने बारे में उसको आपने पूछना है कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मुझे फ्रीलांसिंग नहीं आती, मैं पढ़ाई में भी बड़ा वीक हूँ और मतलब जो है मेरा इतना दिमाग भी नहीं चलता, ना मैं कुछ सोच सकता हूँ, बस मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ लाइफ में। ठीक है, अब आप उसको सही तरह से बताओगे, समझाओगे तो वो आपको बता देगा। आप बताना कि मेरी ये एज है, मेरा ये नाम है और मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है और मैंने मतलब ये चीज़ें सीखी हैं, अब मैं आगे सोच रहा हूँ फ्यूचर में मैं क्या करूँ, लेकिन मैं तो अपना दिमाग यूज़ नहीं कर सकता, काइंडली मुझे सजेस्ट कर दें कि मैं क्या करूँ। वो आपको डिफरेंट सजेशन दे देगा कि आप ये काम करने लाइफ में। ठीक है, तो वो ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उधर से आप कंटेंट उठा के एआई से, चैट जीपीटी से आप लिखते हो कि टॉप 10 प्लेयर, बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान, या टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, या टॉप 10 फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वो आपको देगा आगे कंटेंट। आप उस कंटेंट को उठा के इन वीडियो में फेंकेंगे, वो आपको उसकी वीडियो जनरेट करके दे देगा, आप वो अपने चैनल पे लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह कैनवा में बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं। ये आगे फिर लंबे टॉपिक्स हैं, या आप जब स्किल सीखेंगे, आगे चीज़ें सीखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। कैनवा में आप कैसे काम करते हो, कैनवा में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो, कैनवा में आप जाके वीडियोस भी बना सकते हो। 1 मिनट के अंदर आप 50,000 वीडियोस भी बना सकते हो। कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या सोचना आपने, क्या मतलब क्या करना है, घर जाके क्या करना है आप लोगों ने, खुद बताएं क्या क्या करेंगे, जल्दी बताएं, सेशन एंड करते हैं, थक गया हूँ मैं। क्या करेंगे आज, फिर गोल सोचेंगे? गोल तो ख़त्म हो गया कल, गोल मैंने बता दिया आपको कि क्या करना है आपने, अब आपने सोचना है आगे कि आज के टॉपिक से रिलेटेड क्या करके आएंगे। सोचेंगे आप, वो करेंगे और आज के टॉपिक से रिलेटेड कल फिर इससे रिलेटेड आगे बताना है ना, कल फाइनल डे है। आप बताएं। क्या ये मुझसे पूछ रही हैं, सर्च करेंगी? सही, आप बस उससे सुन के आगे आप बताएं। क्वेश्चन है जी, अकाउंट क्रिएट करवाऊंगा कल, आपके ही करवाऊंगा। ठीक है, आपके पास स्किल है तो आपको अकाउंट कल आपका बन जाएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। खुद नहीं बनाना अकाउंट आप, ठीक है, आप नीचे देख लेते हैं, बताएं। क्या करेंगी आज के टॉपिक से रिलेटेड, आप बताएं बॉयज़। ये आज के टॉपिक से रिलेटेड घर से क्या करके आएंगे, क्या आपको मतलब आपको लग रहा है कि हम घर जाके ये हमें पढ़ना चाहिए? जल्दी बोलें, आप बताएं, आप बताएं किसके बारे में? अच्छा, आप
आपका हो गया। आप ये छोटा आप बताएं क्या सर्च करेंगे? वेबसाइट, ये कौन सी वेबसाइट है? ये पहली क्या लिखी हुई है? Farrier.com, ये सर्च करेंगे। दूसरी कौन सी करेंगे? चलें तीसरी कौन सी करेंगे? क्या? freelancer.com, ठीक है। आगे, जब आपको नाम ही नहीं पता, अब आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, या आप लोग मतलब जेन में क्या सोच के बैठे हुए हैं, या आपस में डिस्कस करते हैं तो आप लोगों ने क्या डिस्कस किया होगा, या घर जाके क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, मुझे नहीं पता चलता। भाई हम अब इस लेवल पे पहुंच गए ना, हमें सारा कुछ पता है। मतलब नहीं एक्सप्लेन नहीं करता मैं आपके बारे में, मुझे पता है आप यहाँ पे बैठ के आप ये कह रहे हैं मुझे कि इन वेबसाइट्स के बारे में सर्च करके आऊँगा। अब मुझे पता था कि इसको वेबसाइट्स के नाम भी नहीं पता, ये क्या सर्च करेगा? पहला नाम ही इसने गलत बताया है। तो बताएं कि ये सर्च करेगा घर जाके? तो जब नाम ही नहीं पता क्या जाके सर्च करता रहेगा गूगल को खोल के? इतना दिमाग होता तो फिर क्या ही बात थी, आप वहाँ पे जाके लिखोगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स और फिर नीचे आ जाएंगी वेबसाइट्स, फिर आप उनको खोल के देख लोगे कि भाई इनमें से कौन सी वेबसाइट्स जो सर ने बताई थी। इतना दिमाग होता तो फिर क्या। तो ये उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने सर्च ये किस बारे में है वेबसाइट्स। इसको नहीं पता कि ये फ्रीलांसिंग के बारे में वेबसाइट्स हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स आप गूगल पे जाके, गूगल को यूज़ करना भी आपको आना चाहिए, वरना वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देता। आप सर्च करनी पड़े आपको एक चीज़ तो आपको 10 दिन बैठे रहेंगे, आपको नहीं मिलेगी, आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको वो अच्छे से सर्च करना नहीं आता। तो अब ये लिखेगा कि वहाँ पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, फिर नीचे वेबसाइट्स आएंगी डिफरेंट, फिर ये जाएगा फाइवर पे, ये कहेगा वो तो फैरियर था, ये तो फाइवर तो कोई और चीज़ है, कहेगा ना। इसने मुझसे नहीं पूछा कि सर ये बता दें कि स्पेलिंग क्या है। कॉपी है आपके पास, नोट कर रहे हैं? तो क्या नोट किया है? अच्छा ये बताएं, आप बताएं ये कौन सी वेबसाइट है जी? सही है। आप बताएं ये वाली कौन सी है जी? आई साइड वीक है, नज़र नहीं आया। पूछा मुझसे कि ये क्या लिखा है सर आपने? वो पढ़ा रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। उसने गलत लिखा होगा तो आप भी घर जाके गलत ही सर्च करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? आपको पता था ना वेबसाइट का? पीपल पर आर, ठीक है। घर जाके आपने fiverr.com सर्च करना है, उस पर कैसे काम होता है, अपवर्क पे, फ्रीलांसर, पीपल पर आर, 99 डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें। फाइवर का मतलब है 5, ये 5 से निकला है, ठीक है। इस पे जो भी काम होगा $5 से स्टार्ट होता है, मतलब मिनिमम प्राइस $5 है। कोई छोटा से छोटा काम भी करना है आपने $5 उसके लेने ही लेने हैं, ठीक है। ये अपवर्क है, ये बड़े क्लाइंट्स के लिए होता है। यहाँ पे ऑर्ली बेस भी काम मिलता है आपको, मतलब घंटे के हिसाब से जी। इस पे बिडिंग होती है। इस पे भी आपके पास पहले यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट आती थी, क्लाइंट मतलब खुद आ जाते थे आपके पास, रिक्वेस्ट आती थी, आप उनको प्रपोजल भेजते थे। अब वो नहीं है, वो ख़त्म हो गया, अब ये थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। अब आपको वो खुद क्लाइंट सर्च करके और फिर आपको मैसेज करेगा आपको उसके साथ फिर, ठीक है। ये भी पीपल पर आर भी इसी तरह आर्ली बेस पे, फ्रीलांसर अलग से है। 99 डिज़ाइन पे कंटेस्ट होते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं उनके कंटेस्ट होते हैं, मुकाबले होते हैं 99 डिज़ाइन पे। आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आप कोई भी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करो और फिर विन करो, और आप वो आपको प्राइस मिल जाएगी। $100 का, $200 का, $1000 का कंटेस्ट है, विन करो तो आपको वो आ जाएगा, ठीक है। ये होती हैं चीज़ें, ठीक है। एक ये चीज़ें सर्च करनी है आपने। उसके बाद आपने सर्च करना है यूट्यूब पे, आपने कौन सा
चैनल बनाने। ठीक है, क्यूरी आती है, घर जाके कुछ चीज़ समझ नहीं आती मुझसे पूछ लें आप, कहते हैं तो मैं नंबर दे देता हूँ आप लोगों को, तंग नहीं करना। ठीक है, 03414217 953 व्हाट्सएप है इस पर। ठीक है, 03414217 953। बिला वजह कॉल्स नहीं करनी, बल्कि कोई ज़्यादा मतलब पूछने वाली बात है लंबी, वो मैसेज पे नहीं पूछनी। आप लोग कई स्टूडेंट्स करते हैं मैसेज पे डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, जब बोलो कि बिज़ी होता है बंदा, कॉल कर लो यार 5 मिनट कॉल कर लो, सर आप वॉइस पे बता दें। अब सर इतना वेला है कि आपको वॉइस पे चीज़ें बताता रहे, कॉल कर लो छोटी सी। तैयब इस्लाम। ठीक है, अगर कोई चीज़ मैसेज पे पूछने वाली है मैसेज कन्वे कर दें, जब फ्री हुआ आपको रिप्लाई कर दूंगा अपने नाम के साथ, और मतलब इस क्लास के आप लिख दीजिएगा फ़लाँ क्लास थी, ताकि मुझे पता चल जाए। आप मैसेज कर दें, ठीक है, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अदरवाइज़ आप कॉल करेंगे तो कॉल पे आपको मैं बता दूंगा, आप बताएं सर ये मसला हम सर्च कर रहे हैं बैठे में, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आधी रात को मैसेज नहीं करने। ठीक है, वही भी है ना, इसलिए कह रहा है। नहीं, मैं अकेले ही रहता हूँ फ़िलहाल यहाँ पे, लेकिन फिर भी सोए होते बंदा आधी रात को, बंदा काम, अब बंदा लैपटॉप मेरा बंद पड़ा हुआ है, आप लोग मतलब पूछ रहे होंगे सर वो चीज़ करके बता दें, मैं सोए हुआ हूँ, फिर मैं कैसे बताऊँगा। मैं कहूँगा नहीं जी अभी नहीं बता सकता, सुबह पूछेगा। आप लोग माइंड कर जाओगे सर ने तो हमें बताया ही नहीं है, सर तो बड़े एटीट्यूड वाले हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अपने नाम के साथ मैसेज करिए जो भी पूछने वाली चीज़ है। चैनल बनाना है, पहले आप वीडियोस बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा आपने चैनल कैसे बनाना है। ठीक है, वो आपको मैं गाइड कर दूंगा। बाकी फाइवर पे जाके आपने क्या चीज़ सर्च करनी है, पता है कैसे सर्च करेंगे फाइवर पे? ठीक है, गूगल पे जाके आप fiverr.com लिखेंगे, आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक, वो एज अ बायर ओपन होगी आपके पास, मतलब सिंपली सारी वो चीज़ फाइवर का आप सामने आ रहा होगा। आपका लैपटॉप किधर है? ये ऑन किया हुआ है, इस पर लिखें फाइवर, नेट चल रहा है? बंद हो गया? डिवाइस किधर है? ऐसे ही हो जाएगा, आप करें ना, वो उनको दे दें, उनको उधर दें जिनका लैपटॉप है। चलें, मेरी ये अभी प्रोफाइल लॉगिन हुई हुई है, इस पे आपको उस तरह से ओपन नहीं होगा जो जिस तरह फाइवर ओपन होता है। ठीक है, जब fiverr.com लिखेंगे, मैं लॉग ऑफ करूँगा तब वो उस तरह से शो करेगा। तो आपके पास यहाँ पे 4-5 स्किल लिखे हुए होंगे। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कुछ तरह से, उनमें से किसी एक पे भी क्लिक कर देना है आपने। ठीक है, जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें ये सारी सर्विसेज हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हैं। जब इस पे माउस लेके जाएंगे तो आगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज आ जाएंगी। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज आ जाएंगी। तो उसके बाद आपने
अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के यहाँ से लोगो डिज़ाइन पे जाते हैं, क्लिक करेंगे या क्लिक टू ओपन इन न्यू विंडो कर देते हैं, न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये सारी सर्विसेज हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं प्रोग्रामिंग एंड टेक। अगर तो वेबसाइट्स बनाने का किसी को इंटरेस्ट है या मतलब कोई चाहता है जी उसने आगे जाके वेब डेवलपमेंट करनी है, तो वो फिर यहाँ पे सर्विसेज हैं उसकी वेबसाइट्स बनाने की प्रोग्रामिंग एंड टेक में। ठीक है, और यहाँ पे सारी वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें। फिर डिजिटल मार्केटिंग, किसी को इंटरेस्ट है तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ये आ रही हैं। सर्च इंजन एसईओ सबसे पहले आ रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी को एसईओ का काम आता है वो एसईओ का काम करेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको वो चीज़ें सिखाते हैं, टूल्स बताते हैं, वो सारी चीज़ें, फिर आप मोनेटाइजेशन। सिर्फ इस एसईओ एक बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, सिर्फ अगर आप एसईओ सीख लेते हो तो आपको इसके इतने ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाते हैं कि आपको कहीं और कोई और काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें यह होता है कि आपको अगर एक वेबसाइट है, मैंने आपसे वेबसाइट बनवाई है या किसी से भी बनवाई है, आप एसईओ करते हो उस वेबसाइट की, तो अगली दफ़ा मैं आपके पास ही आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि पहले भी एसईओ आपकी थी और टाइम टू टाइम हर दिन के बाद या हर महीने मतलब 10 दिनों के बाद मेरी साइट डी रैंक होना शुरू होगी, क्योंकि मेरे जो कंपटीटर हैं गूगल उनको रैंक करेगा, वो अपनी एसईओ ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या मेरा कंटेंट इस तरह से हो रहा है कि वो डाउन हो रही है, तो मुझे वक्तन फ़वक्तन उसकी एसईओ करवानी ही करवानी है। तो उसकी वजह से फिर मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, भाई ये एसईओ आप नहीं करनी है, तो वो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं। तो ये एसईओ का इतना काम है कि जो हमारे एक ट्रेनर हैं तनवीर नाडला, आपने शायद उनको सुना होगा, देखा होगा, वो आजकल आई स्किल के नाम से मुल्तान में वो करवा रहे हैं ट्रेनिंग। तो वो उन्हें वो जो पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट की तरफ से मिला था कुछ 17 इम्तियाज़ भी, उन्होंने 1 घंटे के अंदर 24 लाख रुपया कमाया था एसईओ के थ्रू। मतलब आप कमा सकते हो इतना, ये बड़ी वास्ट फील्ड है। इसी तरह अगर आप आगे जाते हो, लोकल एसईओ, वीडियो एसईओ है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आप एड्स रन करते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो सारा काम करते हो आप। इसी तरह आगे आप आ जाते हो मार्केटिंग में, तो वीडियो मार्केटिंग है, उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, म्यूज़िक प्रमोशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप खुद सर्च करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, और एक एक चीज़ ओपन करके बेशक आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आगे वीडियो एंड एनिमेशंस, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो आप यहाँ पे आके, डिफरेंट विजुअल इफ़ेक्ट्स है, और इसमें आप लोगो एनिमेशन है, करेक्टर एनिमेशन है, एनिमेशन जिफ है, उसके बाद सोशल मीडिया पे आप एड्स रन कर सकते हो। इसके अलावा आप पॉडकास्टिंग, आर्टिकल टू वीडियो है, वीडियो एडवाइस है, एआई वीडियोज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, अगर राइटिंग अच्छी आती है तो आप राइटिंग के आर्टिकल्स राइटिंग, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, ये बहुत मतलब हर एक के अंदर इतनी सर्विसेज हैं, एक सर्विस के अंदर सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो हर एक कैटेगरीज में से कोई एक काम आप करोगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे म्यूज़िक एंड ऑडियो, गाने गा सकते हो, वो आप कर सकते हो, म्यूज़िक की कंपोजिशन कर सकते हो, वो आप काम कर सकते हो। उसके बाद वॉइस ओवर का काम है, वो कर सकते हो, फीमेल वॉइस ओवर, मेल वॉइस ओवर अलग से है, जर्मन वॉइस ओवर, फ्रेंच है, स्पेनिश है, पॉडकास्टिंग कर सकते हो, पॉडकास्ट प्रोडक्शन। उसके बाद मिक्सिंग एंड मार्केटिंग, जो आप कोई वीडियो है किसी की, उसकी मिक्सिंग आप उसको करके दे सकते हो, ऑडियो की मिक्सिंग करके दे सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हो बिज़नेस में, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, किसी को अगर आप में से कोई काम कर रहा है बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन का, तो वो डिफरेंट बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन का काम ऑनलाइन दे सकता है। लीगल कंसल्टेंसी का काम, अगर कोई लॉयर है तो वो लीगल कंसल्टेंसी का काम ऑनलाइन दे सकता है। टैक्स पेयर का काम आप कर सकते हो। इस तरह बहुत सारे ऐसे काम हैं बिज़नेस से रिलेटेड जो आप यहाँ पे आप ऑनलाइन करके सर्विसेज दे सकते हो। इसमें पिच डेक्स है, उसके बाद बिज़नेस कंसल्टिंग है, बिज़नेस आइडियाज़ दे सकते हो लोगों को, बिज़नेस के नाम स्लोगन दे सकते हो, या कोई वो एक स्लोगन होता है जो आप कहते हो कि एक पिच लाइन होती है, जैसे आप इसकी एरियल की क्या है, तुम ही हो, पेप्सी की क्या है, कोका कोला की क्या है, हाँ ब्राइट सा ब्राइट कर देगा, इस तरह की
तो ये चीज़ें आप दे सकते हो ऑनलाइन सर्विसेज। उसके बाद नाम दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद डाटा का काम है, डाटा कलेक्शन और वो सारी चीज़ें। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी, अगर कोई आप में से अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकता है वो यहाँ पे काम करके सर्विसेज दे सकते हो आप। उसके बाद ये एआई सर्विसेज हैं, ये अब नई एक चीज़ आई है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे अगर आप जाते हो तो अब मैंने कैसे आपने सर्च क्या करना है, माउस लेके गया, नीचे आ गई कैटेगरीज, उस पर मैं किसी एक पे चला गया, जैसे मैंने बनाने हैं बिज़नेस कार्ड एंड स्टेशनरी, इस पे जाके राइट क्लिक किया, ओपन इन न्यू विंडो, तो ये उसने न्यू विंडो में ओपन कर दिया। ये देखें, ये लोगोस की थी और ये आगे, अब ये बिज़नेस एंड स्टेशनरी है, ये आगे सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बिज़नेस और स्टेशनरी से रिलेटेड उसने गिग्स बनाई हुई हैं। ये डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल्स हैं, एक बंदे की नहीं है, ये डिफरेंट लोगों की हैं। अब इसकी आगे आ रहा होगा लेवल 2 सेलर, लेवल 2 सेलर, लेवल 2, इसका नहीं आ रहा, ये जो है उसके बाद लेवल 1 आ रहा है, इस तरह से लेवल 2 टॉप रेटेड सेलर। इनमें से किसी एक दो की ना आपने ओपन कर लेनी है। अब ये क्या है, ये किसी एक बंदे की, ठीक है। ये आई विल डिज़ाइन बिजनेस कार्ड लेटर्स एंड स्टेशनरी आइटम्स, ये सलाम खान है और इसने अब तक 5 रेटिंग चल रही है, 917 ऑर्डर इसने कंप्लीट कर लिए हैं, 5 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, 15 ऑर्डर इसने अभी रिमेनिंग जो आगे लाइन में लगे हुए हैं जो इसने करने हैं कंप्लीट, वो इसको ऑर्डर आए हुए हैं 15, ये इसकी चल रही है। और इसकी आगे ये गैलरी है जिसमें इसने अपनी सर्विसेज लिखी हुई है कि मैं ये काम करके दे चुका हूँ। और आगे अबाउट द गिग, अब गिग क्या है, गिग उसकी सर्विस है, एक शॉप थी उसकी जो आपने बनाई फाइवर पे जाके, गिग उसकी सर्विस है, उसने ये एक सर्विस दी है स्टेशनरी की और बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन की। फिर ठीक है, उसने फिर गिग के बारे में लिखी है डिटेल, अबाउट दिस गिग, ये सारी चीज़ें उसने लिखी हैं गिग के बारे में। फिर आगे यहाँ पे आप नीचे जाते हो तो ये उसके अपने बारे में जो उसने प्रोफाइल बनाई हुई थी, बांग्लादेश का है, नवंबर 2021 में उसने ज्वाइनिंग दी थी, इस पे फाइवर पे आके अकाउंट बनाया था, अबाउट 9 घंटे पहले उसने आखिरी जो है वो काम डिलीवर किया है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लैंग्वेज इसको बंगाली आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है और स्पेनिश आती है, ठीक है। ये लैंग्वेजेस आती हैं, या आपने भी सारी डिटेल्स लिखनी होगी, ठीक है। अब आगे पैकेजेस आ रहे हैं, ये कंपेयर पैकेजेस। अब आप जाते हो किसी भी शॉप पे तो आपको आता है वहाँ पे एक मतलब जैसे गोल्डन प्रीमियर और इस तरह के डिफरेंट जॉब्स, कहीं आप फ्लाइट पे जाते हो तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव और क्लास की सीट और बिज़नेस क्लास की सीट वो जैसे बुक कराते हो, तो यहाँ पे भी वही है, आपने अपनी जो है सर्विसेज को वो कैटेगराइज कर देना है 3 पैकेजेस में, ठीक है। इनिशियल, प्रीमियम, गोल्ड, मतलब इस तरह करके ना, तो उसमें आपने पैकेजेस में बता देना है। मतलब बेसिक अगर आप लेते हो मुझसे सर्विसेज, बेसिक में मैं आपको एक डिज़ाइन दूंगा, ये काम करके दूंगा और मैं इसके $10 चार्ज करूंगा या $5। दूसरे में आपने बता देना मैं यही सर्विस दूंगा और मैं आपको जो है ना आपसे $20 चार्ज करूंगा। तीसरे में पैकेज में आपने बता देना है कि आपको मैं $40 में ये सारे काम करके दूंगा। वो इस तरह करके आपने पैकेजेस बना लेने हैं, ठीक है। बस इस तरह से करके आपने डिफरेंट गिग्स सर्च कर लेनी है, डिफरेंट वेबसाइट्स फाइवर पे जाके डिफरेंट चीज़ें सर्च कर लेनी है, ठीक है। ये चीज़ें अब कल आपको पता होनी चाहिए और आपने स्पेशली ये चीज़ें सर्च करके आनी है। आपने ना, आपको अकाउंट तो बन जाएगा, वो मुश्किल नहीं है, आपने अपने बारे में पहले डिटेल लिखनी है। आपने यहाँ पे देखना है फाइवर पे जाके कि लोगों ने अपने बारे में लिखा हुआ क्या है, ठीक है। अब अपने बारे में, आप ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, आप उसको बताएंगे कि आपने ये काम मतलब डिग्री की हुई है, जो भी डिग्री, आई एम दिस और मैंने मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग लास्ट 4 ईयर से कर रही हूँ। मतलब ये नहीं बताना कि आप अभी से स्टार्ट या फाइवर पे अभी आई हैं, आपने बताना है लास्ट 4 ईयर से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, या 2 ईयर से कर दें आप 2 ईयर से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और जो है ये मैं सर्विसेज दे रही हूँ। और अगर आप मतलब जो दिखेंगे ना जब आप लोगों की, तो आपको आइडिया हो जाएगा आपने जो काम आपको परफेक्ट आता है सब अपनी प्रोफाइल के बाद क्या काम आता है आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो आप अच्छे से करती हैं, मतलब जो सही आता है,
आपने उनकी गिग्स बनानी है। इनिशियली 7 गिग्स बना सकते हो आप, ठीक है। गिग में सर्विसेज आपने देनी होती है ना कि ये काम मैं कर सकती हूँ। आज जैसे इसने बनाया हुआ है, आई विल डिज़ाइन बिजनेस कार्ड, लेटर हेड एंड स्टेशनरी आइटम्स। हाँ, उसकी बता आपने एक गिग कोई देख लेनी है। यहाँ पे आप जो सर्च करेंगे ना, ये सर्च बार ऊपर आ रहा है, आपने बिजनेस कार्ड सर्च करेंगे तो बिजनेस कार्ड की गिग्स आ जाएंगी। आप लोगो लिखोगी तो लोगो की सर्च आ जाएंगी, वो गिग्स आ जाएंगी। जो जो काम आपको आते हैं वो आप लिखोगी तो उसके आगे गिग्स आ जाएंगी। उन्हीं गिग्स से रिलेटेड फिर आपने अपने पास अपने एक बना लेना है डाटा कि मैंने अगर गिग बनानी है तो मैंने ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। क्लियर है? चलें, थैंक यू सो मच। बहुत थक गया हूँ आज, लंबा लेक्चर हो गया है, तो कल इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे। कल टाइम से आ जाना आप लोगों ने, 9 मतलब 5